टोनी अपने बच्चे चीचू के साथ एक छोटे घर में रहती थी। वो शाम को रोज़ खेलने के लिए एक दरख्त के नीचे जाया करते और खेलते और खूब बातें करते और रात को फिर देर तक घर वापस लौटते थे। बच्चों, एक दिन टोनी अपने बच्चे को झूला झूला रही थी और वो उसको लोरियां सुला रही थी। इतने में उसने देखी ब्राउनी चिड़िया दरख्त के नीचे अकेली खड़ी थी। तब टोनी ने पूछा, अरे ब्राउनी, क्या बात है? तुम यहाँ पे अकेले क्यों खड़ी हुई हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है या घर में कोई मसला है? बताओ तो सही। अरे नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम्हें कालू कौवा बुला रहा था। तुम कालू कौवे के पास जाओ ना, उसे तुमसे काम था जरूरी बहन। लेकिन मेरा बच्चा तो अभी सो रहा है और मैं उसको झूला दे रही हूँ। वो डिस्टर्ब होगा ना। मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ कालू कौवे के पास? तुम ही तो बताओ। अरे तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, इसको मैं देख लूंगी। तुम्हारा बच्चा समझो मेरा बच्चा, तुम्हारे बच्चे को मैं झूला दे लूंगी और जब तक तुम नहीं आती ना, तुम्हारे बच्चे का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। और इतने में बच्चा जाग जाता है और वो ब्राउनी चिड़िया बच्चे को अपने पास रख लेती है। टूनी चिड़िया वहाँ से जाते जाते भी ब्राउनी को कह के जाती है कि तुम मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि उसे अपने बच्चे से बहुत प्यार था। बच्चों, ब्राउनी चिड़िया की नीयत तो बहुत ख़राब थी। उसने अब तंज़ी अंदाज में कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे का इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी जितने अच्छे से तुमने भी कभी नहीं रखा होगा। और चिड़िया वहाँ से चली गई। बच्चों, ब्राउनी चीचू को कहती है कि तुम मेरे बेटे बन जाओ। अरे तुम मेरे बेटे बन जाओ ना, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। मैं हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम अपनी माँ को छोड़ो, वो बहुत बदसूरत और गंदी है। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी मम्मा को नहीं छोड़ूंगा। मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी है। आप गंदी हैं, मैं आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। आप बहुत गंदी हैं, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, बस मुझे नहीं पता। वो कहती है कि तुम ऐसे बाज आने वाले नहीं हो और वो उसे जाकर अपने घर के बाहर एक दरख्त के साथ बांध देती है। चीचू बेचारा बहुत रोता है कि मुझे खोलो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। अगर तुम मुझे अपनी माँ नहीं कहोगे तो मैं तुम्हारी माँ को जिंदा दफन कर दूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगी। मैं तुम्हारी माँ को वहाँ फेंकूंगी जहाँ से उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। आई समझ में तुम्हारी बात? अच्छा ठीक है, मैं अपनी मम्मा के पास नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। लेकिन मुझे खोलो तो, दर्द हो रही है। ब्राउनी उसे अपने घर के अंदर ले आई और उसे समझाने लगी, देखो बेटे, मेरा कोई बच्चा नहीं है, तुम ही मेरा सहारा हो। मैं तुम्हें लेके बहुत दूर दूसरे जंगल में चली जाऊंगी। बच्चों, कुछ देर बाद टोनी वापस आई और उसने ब्राउनी चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी, लेकिन ब्राउनी चिड़िया ने दरवाज़ा ना खोला। अब वो परेशान हुई और कौवे के पास गई, जहाँ पर कौवा और उसकी बीवी दोनों टीवी देख रहे थे। कौवे ने पूछा और उसने कौवे को सारा मामला बताया कि ब्राउनी तो गायब है। अब वो ब्राउनी के घर के पास गए और दरवाज़ा तो खुला था उसके घर का। कौवा बोला, अरे बहन, तुम तो यूं ही फिक्रमंद होती हो, देखो दरवाजा खुला है। हाँ भाई कौवे, दरअसल मैं डर गई थी। मुझे लगा वो मेरे बच्चे को लेकर कहीं भाग गई है। लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो कोई नहीं था। उन्होंने बहुत आवाज़ें दी मगर कोई जवाब ना आया। बच्चे, मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? कहाँ हो? फौरन आओ। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, जंगल में जाके उसे तलाश करो जल्दी। वो हर रोज़ जंगल में जाकर उसे ढूंढती, जगह जगह फिरती, मगर उसका बेटा तो उसे कहीं नहीं मिला और वो रोज़ थक हार कर अपने घर में वापस आ जाया करती थी। वो अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती।
बच्चों, दूसरी जानिब तो ब्राउनी चिड़िया छोटे बच्चे को साथ ले आई एक दूसरे जंगल में। वो बच्चा उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो गया। अब वो दोनों दूसरे जंगल में हंसी खुशी जिंदगी गुजारते थे। बच्चों, वक्त तेजी से गुजरता गया और वो अब बड़ा हो चुका था। चीचू अब बहुत बड़ा हो गया था। एक दिन वो ब्राउनी से बोला, माँ, अब मैं काम पे जाया करूँगा। कोई काम मैं तलाश कर लूँगा। मुझे उम्मीद है मुझे जल्दी मिल जाएगा। तुम अब काम के ऊपर ना जाया करो। तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो और तुम थक भी जाती होगी। कल से मैं काम पे जाया करूँगा माँ। बच्चों, ब्राउनी फौरन मान गई क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। अगले दिन चीचू चल पड़ा काम की तलाश में। वो बच्चों जंगल में मारा मारा फिर रहा था, लेकिन उसे काम ना मिला। बच्चों, आखिरकार वो उस जंगल में चला गया जहाँ पर वो पैदा हुआ था और जहाँ पर उसकी माँ रहती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने काम को लेकर और उसने सोचा अब काम तो नहीं मिलेगा, बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। दूसरी जानिब बच्चों, दरख्त के पास उसकी माँ बैठी थी। उसने जैसे ही देखा उसको यूँ लगा जैसे चीचू उसके करीब हो। उसने चीचू को आवाज़ दी तो चीचू आगे तेज़ी से चल पड़ा। चीचू को समझ नहीं आ रहा था कि कौन बुला रहा है उसे, लेकिन बच्चों अब उसकी माँ भागती हुई वहाँ से आई और उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही थी। बच्चों, लेकिन चीचू तो वहाँ से जा चुका था। अब वो घर में गया और जाकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने बच्चों उसको बताया कि ये जंगल में एक चिड़िया पागल रहती है और तुम उस चिड़िया के करीब बिल्कुल ना जाना क्योंकि वो तो पागल है, हर किसी को बेटा कहती है। अब बच्चों, चिड़िया दूसरी जानिब बहुत खुश थी कि उसे उसका बेटा नज़र आ गया था। अब बच्चों, उस चिड़िया ने सोचा कि मैं यहाँ पर हमेशा रहूँगी, कभी तो बेटा आएगा। और फिर बच्चों ऐसा ही हुआ। अगले दिन चीचू वहाँ पर आ पहुँचा। चिड़िया उसको देखते ही बोली, चीचू तुम मेरे बेटे हो, तुम खो गए थे। लेकिन मेरा नाम चीचू नहीं है, मेरा नाम तो बंटू है। आप मुझे चीचू क्यों बुला रही हैं? और आपको क्या पता कि मैं आपका बेटा हूँ? हो सकता है कि आपके बेटे की और मेरी शक्ल दोनों की एक जैसी हो। और मेरी माँ तो दूसरे जंगल में होती है। मुझे तो आपकी याद ही नहीं, आप कौन हैं? बेटा याद करो, ये वही जगह है जहाँ पर तुम गुम हुए थे और बेटा मैं तुम्हें खाने के लिए पूरियां देती थी। याद करो कुछ। बच्चों, अब तो आहिस्ता आहिस्ता चीचू को सारी बात याद आ गई कि किस तरह उसको वो चिड़िया मार के लेके गई थी वहाँ से। बच्चों, अब तो चीचू अपनी माँ के गले लग गया। उसकी माँ उसको बार बार प्यार कर रही थी और बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। बच्चों, अब चीचू और उसकी माँ चले आए अपने घर। दूसरी जानिब ब्राउनी बहुत परेशान थी। वो जा पहुंची चीचू की माँ के पास और उसने बोला कि ये तो मेरा बेटा है, मैं इसके बगैर नहीं रहूँगी, तुम चीचू मुझे वापस करो। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये मेरा बेटा है। तुमने धोखे से लिया है मेरे बेटे को। अब मेरा बेटा इतने सालों बाद मुझे मिला, मैं नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं दूंगी। नहीं, ये मेरा बेटा है। मैंने इसे पाल पोस के इतना जवान किया है। मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं भी इसके बगैर हरगिज़ नहीं रह सकती हूँ। बच्चों, तब चीचू ने मामले को हल किया और बोला, आप दोनों मेरी माएँ हैं। एक ने मुझे पैदा किया है और एक ने मुझे पाला है। मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। ब्राउनी माँ, आपने मुझे लेने का गलत तरीका इख्तियार किया। आप दोनों मेरे साथ रहेंगी। मैं आप दोनों के बगैर नहीं कहीं रहूँगा। और फिर ब्राउनी भी उनके साथ उनके घर में रहने लगी। देखा बच्चों आपने, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अपनी चीज़ों को कभी किसी के हवाले यूँ नहीं करना चाहिए जैसे कि पीली चिड़िया ने किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।